हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन माइक्रोनिक के इस 6.5 लीटर कैपेसिटी वाले डिजिटल एयर फ्रायर के बारे में। ये डिजिटल एयर फ्रायर अमेज़ॉन पर से लेने पर इसका एमआरपी जो है वो 9,980 रुपये है, लेकिन ये काफ़ी बारी बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड ऑफर्स में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर ये डिजिटल फ्रायर जब मेरे पास पहुँचा तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के अंदर डबल बॉक्स पैकेजिंग इसकी थी और बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग हो करके ये हमारे घर पर पहुँचा। लुक्स वाइज बहुत ही प्रीमियम फील देता है और इसका जो बॉडी है वो सॉलिड स्टेनलेस स्टील से आगे का ये जो बॉडी है वो बना हुआ है और पीछे का जो बॉडी है वो ब्लैक फिनिश के अंदर है। तो दोनों ही चीज़ें घर को बहुत ही प्रीमियम लुक देती हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। इसका जो बास्केट है वो भी काफ़ी स्पेशियस है, तो इसमें आप आराम से 5 से 6 लोगों का खाना इसमें बना सकते हैं। बहुत ही सूटेबल है इंडियन फैमिलीज़ के लिए भी। ये एयर फ्रायर जो है वो दिखने में इतना कूल है और साथ ही साथ इसका जो फील है वो भी बहुत ही मॉडर्न है। बॉडी अगर देखी जाए तो काफ़ी रॉबस्ट और बहुत मजबूत बॉडी है। इसके जो भी पार्ट्स हैं, इसका जो बास्केट है, हैंडल है, टच पैनल है, सभी कुछ बहुत ही अच्छे से फिनिश करके बनाए गए हैं। इसका जो बास्केट है उसको भी आप इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। जब कभी भी किचन में कुछ बेक करना हो या कुछ एयर फ्राई करना हो या आप कुछ भी बना रहे हो, पिज़्ज़ा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें है ना सबसे इरिटेबल चीज़ ये होती है कि उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको ग्लव्स पहनने होते हैं और उसके बाद भी आपको इतना हॉट लगता है वो उसको निकालने में, उसको अंदर पुश करने में, अंदर प्लेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ती है। इसका बहुत ही अच्छा कूल टच हैंडल है जिसको इस तरीके से आप आराम से बाहर निकालिए। जो बास्केट है यहाँ पर ये पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। बहुत ही आराम से आप अपना कुछ भी आइटम जो भी है, पिज़्ज़ा वगैरह है या आप जो भी इसमें काम में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्लेस करना बहुत आसान है। और जब ये पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसको उसमें से निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। एंड दिस इज़ हैविंग सच अ ब्रिलियंट डिज़ाइन फॉर आवर कुकिंग। लाइक इन इंडियन कुकिंग सबसे बड़ा हैक्टिक प्रॉब्लम ये होता है कि आप इसको क्लीन कैसे करेंगे। तो क्लीन करने के लिए बहुत ही आसान है। इसका जो बास्केट है दोनों रिमूवेबल है। आप इसको आराम से इसको टैप वाटर के नीचे आप स्पॉन्ज से क्लीन कर सकते हैं। डिश वॉशर सेफ भी है ये, तो आप इसको डिश वॉशर में भी क्लीन कर सकते हैं। अब हम इसके बास्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बास्केट जो है दोनों ही बहुत ही प्रीमियमली डिज़ाइन किए हुए हैं। साथ ही साथ ये BPA फ्री हैं, तो ये बहुत ही सेफ हो जाता है। आप इंडियन कुकिंग करते हैं ना, तो उसमें एक इशू ये हो जाता है कि आपको बीच बीच में स्टर करते रहना होता है चीज़ों को। कोई चीज़ होती है जो फिक्स्ड टेम्परेचर पर कुक नहीं होती, आपको बीच में चेक करना है कि कुक हुआ कि नहीं हुआ, ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए या अंडर कुक ना रह जाए। तो बास्केट को बाहर निकालना आसान है, फिर आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला बास्केट है इसके नीचे वाले बास्केट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, गैप बीच में रहता है और इतना जो गैप है ना उसकी वजह से एयर जो है वो 360 डिग्री वर्लपूल में नीचे से ऊपर की तरफ आती है और बहुत ही इवन कुकिंग देती है, जैसा कि एक प्रॉपर एयर फ्रायर में होना चाहिए। मार्केट में कुछ ऐसे एयर फ्रायर्स भी हैं जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट रहते हैं, उसमें कोई भी गैप नीचे की तरफ नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि कुकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। अब यहाँ नीचे से जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है थ्रू द फूड और उसकी वजह से उसका जो नीचे का पार्ट है वो भी प्रॉपर कुक होता है। और इस एयर फ्रायर में जो बास्केट का डिज़ाइन है वो अगर देखें तो यहाँ पर भी
जाली वर्क जो है प्रॉपर दिया हुआ है। ये जो एयर फ्रायर है इसके जो साइड पैनल पे होल्स दिए हुए हैं ना, वो इस तरीके के एंगल पे दिए हुए हैं कि जो एयर है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है और 360 डिग्री वर्लपूल बनाते हुए वो इसमें फ्लो करती है हॉट एयर। तो उसकी वजह से जो कुकिंग है वो इतनी कमाल की हो जाती है। इसमें जैसे हमने गार्लिक ब्रेड बनाया था तो उसकी कुकिंग इतनी परफेक्ट थी, बहुत ही कमाल की कुकिंग, और बहुत ही कम टाइम में आप इसमें रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अमेरिकन माइक्रोनिक के इस एयर फ्रायर में जो टच पैनल है इसमें ऑलरेडी ये इतना बिगिनर फ्रेंडली है कि इसमें 8 प्रीसेट टच मेन्यूज दिए हुए हैं, जिसमें आप ऑल ओवर द वर्ल्ड की कई सारी डिशेस है ना वो प्रीसेट मेन्यूज से ही बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। टेम्परेचर की इसमें अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाती है। और एयर फ्रायर में क्या होता है ना कि हॉट एयर वर्क करती है, तो उसके लिए आप नॉर्मल अवन से कम टेम्परेचर पे भी, अगर अवन का एग्जांपल लें तो उसमें आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए 220 डिग्री की सेटिंग उसमें डालते हैं और फिर वो बेक होकर के तैयार होता है। तो इसमें आपको लेस टेम्परेचर में ही बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, और आप इसमें ना के बराबर भी ऑयल आप इसमें डालें तो भी आपका जो रिजल्ट है वो इक्वली उतना ही अच्छा होता है। साथ ही में इसमें हमें मिलता है 60 मिनट का टाइमर फॉर रोस्टिंग, बेकिंग एंड ग्रिलिंग, और खाना बनने के बाद में इसमें ऑटोमेटिक शट ऑफ का भी सिस्टम है। और जब आपकी जो भी डिश है वो बन करके तैयार हो जाती है तो इसमें बीप का साउंड भी आता है, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारा खाना बन चुका है, नाउ इट्स टाइम टू चेक इट। तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, और कोई भी इंसान इसमें इतनी ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, कोई इतना ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कोई भी बिगिनर फ्रेंडली इंसान जो गैस कुकटॉप पे बना रहा हो ना खाना, वो भी आराम से इसमें खाना बना सकता है, क्योंकि आप निकाल करके देख सकते हैं, टेम्परेचर अपने आप इसमें सेट कर सकते हैं, प्रीसेट इसमें सेटिंग्स भी दी हुई हैं। तो आप कोई पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हैं जो इसमें दी हुई है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, मुझे तो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही एडिक्टिव लगा। मतलब काफ़ी कम दिनों में मैंने इस पर काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली। अदरवाइज़ रखे होते हैं ये हमारे किचन के एक कोने में सजावट के लिए, और हम कभी कभी इसमें पिज़्ज़ा बनाते हैं या कभी कभी कुछ बनाते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ जो एयर फ्रायर टेक्नोलॉजी है काफ़ी अच्छी है, और कम ऑयल में हेल्दी कुकिंग आप इसमें कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। इस एयर फ्रायर के अंदर यूज़ किया गया है 1700 वॉट का बहुत ही पावरफुल मोटर फॉर फास्ट हीटिंग, और इसके अंदर जो 360 डिग्री एयर हॉट एयर का वर्लपूल मैकेनिज्म है उसकी वजह से भी बहुत ही फास्ट कुकिंग होती है, बहुत ही इवन कुकिंग होती है, क्रिस्पी रहता है बाहर से और अंदर से उतना ही जूसी, और बहुत ही अच्छे से कुक होता है। साथ ही साथ अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं या कोई स्नैक आइटम बना रहे हैं तो वो भी बहुत ही प्रॉपरली कुक होता है, बहुत कम समय लेता है। साथ में स्नैक्स बनाने में तो इसको कोई जवाब नहीं है, रोस्टिंग इतना बढ़िया होती है, आप चाहे नट्स की रोस्टिंग करें या कुछ नमकीन वगैरह कुछ बना रहे हैं। यहाँ पर इसका जो बास्केट है वो भी यूएसए FDA सर्टिफाइड है, बिल्कुल सेफ है फूड के कांटेक्ट के लिए। साथ ही साथ इसके ऊपर जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो बहुत ही हाई क्वालिटी नॉन स्टिक कोटिंग इस पे की गई है। ये हाई क्वालिटी नॉन स्टिक कोटिंग जो है वो 200 डिग्री से भी ज़्यादा का टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। जब कभी भी हम कोई भी खाना किचन में बना रहे होते हैं ना, तो सबसे एक कॉमन बात होती है कि पूरे घर में उसकी महक फैल जाती है, और कभी कभी वो महक बहुत ही हमें खाने के लिए अट्रैक्ट भी करती है, और कभी कभी कोई तड़का होता है या कोई ऐसी चीज़ की महक होती है कि वो हमें इरिटेट भी करती है। तो इसके अंदर एक हाई क्वालिटी एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो भी खाने का ऑडोर है वो उस खाने के साथ में इंटैक्ट रहता है, जिससे उस खाने का टेस्ट और उस खाने का जो स्वाद और सुगंध है ना वो उसी में बनी रहती है, वो पूरा निकल नहीं जाती है। तो उसकी वजह से कुकिंग पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ इस एयर फ्रायर में आप बना सकते हैं पनीर टिक्का, कबाब जैसी चीज़ें, स्नैक्स
वाले आइटम भी इसमें आप बना सकते हैं। बेकिंग प्रॉपर इसमें आप कर सकते हैं। इसमें केक्स, पिज़्ज़ा वगैरह आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी मामलों में ऑलराउंडर है ये एयर फ्रायर। साथ ही इसके साथ में हमें मिलती है ये रेसिपी बुक। तो इस रेसिपी बुक के अंदर दी हुई है बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज, जिसमें आप एयर फ्राई, रोस्ट, ब्रॉयल, बेक, रीहीट, वार्म करना या डिहाइड्रेट करने जैसे प्रोसेसेस को बहुत ही आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर इस रेसिपी बुक में आपको सारी डिशेस बहुत ही अमेजिंग और इजी वे में समझाई हुई हैं। इस रेसिपी बुक में है रोस्टेड वेजिटेबल्स की रेसिपी है, केक्स हैं, मफिन्स है, सूफ्लेज हैं, वेज में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, नॉन वेज में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बेकिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें रेसिपीज़ दी हुई हैं, तो यू कैन ट्राई इट एट होम। और यहाँ पर साथ में हमें मिलता है वारंटी कार्ड। तो इस एयर फ्रायर को आप जब परचेज करते हैं तो परचेजिंग डेट से 2 साल की वारंटी आपको इस पर मिलती है फुल एयर फ्रायर पर। और यहाँ पर ये वारंटी कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए ये QR कोड आपको स्कैन करना होता है। साथ ही यहाँ पर हमें मिल जाता है ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और साथ ही साथ हमें मिलती है 5 ईयर की वारंटी ऑन हीटिंग एलिमेंट, मोटर एंड फैन। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसको, हम जब खाना बन चुका हो तो हम इसको क्लीनिंग कैसे करनी है। तो इसमें आपको नीचे वाली जो बास्केट है, ये वाली बास्केट, इसमें थोड़ा पानी फिल करना है और इसको 200 डिग्री की सेटिंग पर सेट कर देना है, और वो पानी अपने आप गर्म होके और फिर ये इसका अंदर का जो भी चिकनाई वगैरह है वो हट जाता है। उस पानी को निकाल करके आप इसको सूखने के लिए रख दें और सूखने के बाद ही इसके अंदर इंसर्ट करें। तो इतना आसान है, आपको इसमें किसी भी तरीके का अब्रेसिव या और कोई भी चीज़ इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन माइक्रोनिक का ये डिजिटल एयर फ्रायर क्वालिटी, फंक्शनैलिटी और कुकेबिलिटी तीनों ही चीज़ों में बहुत ही खरा उतरता है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। और साथ में हम जब बात करते हैं एयर फ्रायर में पके हुए खाने की, तो सबसे मेन इशू होता है कि क्या वो वैसा ही टेस्ट करेगा जैसा हमें फ्राइड आइटम का जो टेस्ट पसंद है। तो यकीन मानिए, मैंने इससे पहले नमकीन और स्नैक आइटम जो है वो फ्राई करके भी बनाए हैं, और साथ ही एयर फ्रायर में जब हमने ट्राई किया ना, तो सबको उससे भी ज़्यादा पसंद इसमें बनी हुई चीज़ें, इसमें बने हुए स्नैक वो ज़्यादा पसंद किए घर में सभी लोगों ने। तो टेस्ट वाइज वो चीज़ें बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती हैं, क्योंकि आप उल्टा उसको डबल इंटरेस्ट के साथ में खा रहे होते हैं कि वाओ, फूड कैन बी हेल्दियर एंड टेस्टियर एट द सेम टाइम। और इसमें खाना बनाने के बाद में मुझे जो फील हुआ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको यूज़ करना बहुत आसान है, इजी टू यूज़ है, इजी टू क्लीन है। मुझे तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा और हाईली रिकमेंडेड है। यू मस्ट ट्राई इट एट होम। काफ़ी मुझे पसंद आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के साथ में, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।